हमारी ओपनिंग्स अभी लगभग 3000 मेल कैंडिडेट्स के है। नॉर्मली हम जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं वो फूड फैसिलिटी होती है जो कि कैंटीन फैसिलिटी हो गई, मेडिकल फैसिलिटी होती है जो हम अपने सारे कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करते हैं और हमारे एचआर टीम का पूरा सपोर्ट रहता है कि जो भी कैंडिडेट्स हमारे कंपनी में हायरिंग के लिए आ रहा है वो कभी वापस ना जाए। इस चीज़ में हमारे एचआर टीम हमेशा सपोर्ट करती है कि बजट फ्रेंडली रूम उसे प्रोवाइड किया जाए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपने मन चाहे कंपनीज़ में ज्वाइनिंग के लिए आप रेडी हैं, आप तुरंत आइए। आपकी ज्वाइनिंग एक सिंपल से इंटरव्यू के साथ कंफर्म हो जाएगी। ज्वाइनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है जिसमें कोई चार्जेस नहीं है। This video is for educational purpose only. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के लिए फिर से लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स का अपडेट लेकर आ गए हैं। और आज इस वीडियो में दोस्तों आपको एक नहीं बल्कि मल्टीपल कंपनीज के जॉब के बारे में जानकारी मिलने वाला है और यहाँ पे आपको बल्क में हायरिंग देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि सभी कंपनियों के साइड से आपको फैसिलिटीज वगैरह भी देखने को मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं मैम आपके इंट्रोडक्शन से, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं इन कंपनीज के बारे में। हेलो, मेरा नाम साक्षी है। मैं अर्नब इन्फोसॉफ्ट में एज ए एचआर रिक्रूटर काम करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए बल्क हायरिंग का मौका, जो बेसिकली नोएडा लोकेशन में हमारी जितनी भी कंपनीज़ हैं उसमें जॉब वैकेंसीज़ के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। हमारी कंपनीज़ बेसिकली ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का काम करती है। कंपनी का नाम है कलरजेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रेसिस्टोफ्लेक्स, कपूर टेक्नोलॉजी, हार्टेक, सरलॉन। ये सारी कंपनीज़ हैं हमारी जो बेसिकली नोएडा लोकेशन पे लोकेटेड है और यहाँ पे बल्क हायरिंग चल रही है। ओके, तो यहाँ पे मैम जैसा कि अभी आपने यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज के बारे में बताया और ये किस कैटेगरी में वर्क करती हैं आपने ये भी बताया। तो यहाँ पर अगर हम जानना चाहेंगे मैम नंबर ऑफ ओपनिंग्स के बारे में, बल्क में हायरिंग तो चल ही रहा है बट यहाँ पे नंबर्स में अगर हम जानना चाहें कितने नंबर्स में यहाँ पे चल रहा है ओपनिंग्स? हम यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स ही हायर करते हैं और हमारी ओपनिंग्स अभी लगभग 3000 मेल कैंडिडेट्स के है। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे जितने भी व्यूअर देख रहे हैं यहाँ पे आपने सुना कि 3000 से ज़्यादा यहाँ पे ओपनिंग्स है। तो ये जो चांस है इसे मिस नहीं करना है। बल्क में हायरिंग है तो जरूर से जरूर आप लोगों को एक बार ट्राई करना है अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पे मैम प्रोफाइल्स के बारे में। जो यहाँ पे ये कंपनीज है, मल्टीपल कंपनीज है, यहाँ पे किस किस प्रोफाइल पे यहाँ पे हायरिंग देखने को मिलेगा पोस्ट? मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे प्रोडक्शन का काम होता है, तो जॉब पोस्टिंग्स जो होंगी, जॉब पोजीशन होंगे, वहाँ पे हम हायरिंग के लिए जो बेसिकली पोजीशन रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रोडक्शन ऑपरेटर, असेंबलिंग का वर्क है, मैन्युफैक्चरिंग का वर्क है और मशीन ऑपरेटर, इन सारे जॉब पोजीशंस हम ऑफर कर रहे हैं। ओके, तो ये सारे यहाँ पे प्रोफाइल्स रहेगा। और आगे बढ़ते हैं मैम, हम बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिटेशंस के बारे में। हालांकि सभी को पता है कि किसी भी सेक्टर में कोई भी वर्क करता है तो मिनिमम 18+ रहता ही रहता है। और मैक्सिमम लिमिटेशंस क्या रहेगा यहाँ पे? यहाँ पे मैक्सिमम लिमिटेशंस जो है वो 30 एटलीस्ट 30 है कि 18 to 30 मेल कैंडिडेट्स हायर कर सकते हैं। अगर कोई 31, 32? मोस्टली जो लास्ट एज क्वालिफिकेशन होती है वो 31 तक जाती है। ओके, तो ये है एज लिमिटेशंस। और अभी हम अगर बात करें मैम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो अभी हम हायरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, मल्टीपल कंपनीज में यहाँ पे बल्क में हायरिंग चल रहा है, तो यहाँ पे वर्क करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन बच्चा 10 पास होना चाहिए। अगर बच्चा 10 पास और 0 एक्सपीरियंस भी है तो हम उसे हायर कर लेते हैं। और 12 पास भी हो सकता है, ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा हो, तो उसमें कोई बेसिकली इतनी जॉब एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बच्चा 10 पास भी है तो हम उसे हायर कर लेते हैं। जैसा कि मैम अभी आपने बताया यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो 10th पास है वो भी वर्क कर सकता है और जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है वो भी कर सकता है। तो जो यहाँ पे कैंडिडेट आएंगे वो जो 10th पास रहेंगे वो किस कैटेगरी या फिर किस डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे? और जिनके पास कोई डिग्री होती है, ग्रेजुएशन कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, वो किस कैटेगरी में वर्क करेगा? नॉर्मली जो 10 पास स्टूडेंट होते हैं, 12 पास स्टूडेंट होते हैं, वो भी पास आउट स्टूडेंट होते हैं, तो उनके पास इतना भी कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता। तो हम उन्हें हेल्पर की जॉब ऑफर करते हैं जो उनके लिए स्टार्टिंग में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है ग्रोथ के लिए। और अगर बच्चा ITI स्टूडेंट है या डिप्लोमा स्टूडेंट है, ग्रेजुएट है, तो हम उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं एज अ सुपरवाइजर हो गया या तो फिर प्रोडक्शन असेंबलिंग ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, इन सारे जॉब पोजीशंस को हम प्रोवाइड करते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे बात करते हैं मैम, जैसा कि मैंने इंट्रो में ही बताया था कि यहाँ पे कंपनीज के साइड से मल्टीपल फैसिलिटीज वगैरह भी देखने को मिलेगा। तो फैसिलिटीज में क्या क्या देखने को मिलेगा वो भी आप बता सकते हैं? नॉर्मली हम जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं अपने कैंडिडेट्स को वो फूड फैसिलिटी होती है जो कि कैंटीन फैसिलिटी हो गई, मेडिकल फैसिलिटी होती है जो हम अपने सारे कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करते हैं। और नॉर्मली जितनी भी कंपनीज़ हैं जो अपने परमानेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती हैं वो सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे ज़्यादातर कंपनियों के साइड से देखने को मिलेगा।
और मैम अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं कि काफ़ी बच्चे दूर दूर से आते हैं, कोई 300 किलोमीटर से आएगा या कोई 400 किलोमीटर से आएगा, तो उसका एक ही प्रॉब्लम रहता है, एक अननोन लोकेशंस रहता है, कोई जानने वाला नहीं रहता, और उसको ये प्रॉब्लम होता है कि वो एक कहाँ से एक बजट फ्रेंडली रूम फाइंड करे। काफ़ी बार यही प्रॉब्लम होता है। तो क्या यहाँ पे जो HR टीम और यहाँ पे जो सुपरवाइजर वगैरह रहेंगे वो सपोर्ट करेंगे कि उन्हें एक बजट फ्रेंडली रूम वगैरह सपोर्ट्स में मिल जाए? हमारे HR टीम का पूरा सपोर्ट रहता है कि जो भी कैंडिडेट्स हमारे कंपनी में हायरिंग के लिए आ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आ रहा है, वो कभी वापस ना जाए। इस चीज़ में हमारे HR टीम हमेशा सपोर्ट करती है कि एक बजट फ्रेंडली रूम उसे प्रोवाइड किया जाए नियर बाय कंपनी लोकेशन। बट हमारी कंपनी का ये सपोर्ट रहता है कि नियर बाय कंपनी लोकेशन में जो भी PGs हैं, जो भी रूम्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर दिए जाएँ, उनको सपोर्ट मिले कि वो अपने बजट में एक रूम अपने लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए अच्छी बात ये भी है कि आपको यहाँ पे बजट फ्रेंडली रूम वगैरह भी सपोर्ट्स में मिल जाएगा। और मैम आगे बढ़ते हम यहाँ पे बात करते हैं कि वर्किंग शिफ्ट और वर्किंग आवर्स वगैरह इन कंपनीज में कैसा रहेगा? वर्किंग शिफ्ट नॉर्मली हमारी जो नोएडा की जितनी भी कंपनीज है वहाँ पे जनरल शिफ्ट है, डे शिफ्ट में ही काम होता है, और अगर कभी ओवर टाइम हुआ तो उसके लिए हम पर आवर के हिसाब से पे भी करते हैं। OT वगैरह भी ऐसा? हाँ, OT के हिसाब से। ओके, यहाँ पे हमने मैम काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। अब इनमें से बहुत सारे ऐसा कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद उनका सिलेक्शन कैसे होगा, और साथ साथ में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा वो भी आप बता सकती हैं? अप्लाई करने का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर बच्चा 10 पास है, 12 पास है, ITI डिप्लोमा स्टूडेंट है, तो हमारी जो कंपनी है वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है। तो डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए बच्चे का 10th मार्कशीट चाहिए होता है, 12th मार्कशीट, रिज्यूमे हो गए, और उनके पैन, आधार की फ़ोटोकॉपीज़, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है डॉक्यूमेंट सबमिशन में। और अप्लाई करने के लिए नंबर हम प्रोवाइड्स करते हैं HR की। बेसिकली जो कॉलिंग का टाइम होता है, अगर आपको डायरेक्टली कॉल करनी है तो आप सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक कॉलिंग करके आप उनसे कुछ भी जो भी क्वेरी आपको है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर वो आपके कॉल्स का आंसर नहीं दे सकते हैं तो आप उनको टेक्स्ट कर दीजिए व्हाट्सएप पे, आपको अगले दिन उनसे सारे क्वेरीज का आंसर मिल जाएगा। ओके, तो अप्लाई का बहुत ही सिंपल मेथड है जो कि हमारे हर एक वीडियो में रहता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मल्टीपल नंबर्स मिल जाएंगे जिन पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल कनेक्ट नहीं होता है तो वो व्हाट्सएप नंबर रहते हैं जिन पे आप अपना रिज्यूम वगैरह भी ड्रॉप कर सकते हैं। और जो टाइम लिमिटेशन है ऑलरेडी मैम ने आपको बता रखा है। अभी मैम यहाँ पे हम जानना चाहेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जैसे कि यहाँ पे लोग आएंगे, कॉल करके कनेक्ट करके यहाँ पे आएंगे, डॉक्यूमेंट्स सारा लेके आएंगे, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जेरोक्स चाहिए या ओरिजिनल चाहिए, ये भी बता सकती हैं? जो डॉक्यूमेंट सबमिशन में डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिकली 10 मार्कशीट, 12 मार्कशीट, ITI स्टूडेंट है तो उसके ITI की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपीज़ होती हैं, आधार, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़ हो गई। जो मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सभी के यहाँ पे जेरोक्स ही लगेंगे। ठीक है, अभी मैम यहाँ पे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह कैसे रहेगा, और काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि बच्चे रिजेक्ट वगैरह हो जाते हैं इंटरव्यू में, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा? नहीं, यहाँ पे रिजेक्शन का कोई सवाल ही नहीं है। अगर बच्चा 10 पास भी है तो हम कोशिश करते हैं कि उनको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, क्योंकि हमारे पास बल्क हायरिंग और मल्टीपल कंपनीज है। तो अगर बच्चा जॉब के लिए विलिंग है उसके अंदर कि वो करना चाहता है तो हम उसे दूसरी कंपनी में भी रेफ़र कर देते हैं। और एक इंटरव्यू का शॉर्ट प्रोसेस होता है, जनरल इंटरव्यू होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं जिनका वो सिंपल सा आंसर देके उनकी हायरिंग हो जाती है। और अगर बच्चा एलिजिबल नहीं है हमारी एक कंपनी के लिए तो हम उसको दूसरी कंपनी में भी रेफ़र करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा रिजेक्शंस वगैरह नहीं होगा? नहीं, ऐसा रिजेक्शन का कोई इशू नहीं। और काफ़ी बार हमने ये भी देखा है जो बच्चे कनेक्ट करते हैं कॉल पे, तो वहाँ पे ही काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है कि वो यहाँ पे आने के बाद वर्क कर पाएगा या नहीं, वो एलिजिबल है या नहीं है। जी, क्योंकि कॉलिंग पे हम सारी डिटेल्स शेयर कर देते हैं। हमारा एक जॉब डिस्क्रिप्शन भी प्रिपेयर्ड होता है कि अगर बच्चा इंटरेस्टेड हो गया तो हम अपनी HR टीम के साथ पूरे सपोर्ट में रहते हैं उस बच्चे के साथ, कि हम अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को भी प्रोवाइड कर देते हैं कि अगर उसके साथ कोई और भी रेफरेंस में है, उसका कोई कज़न ब्रदर या कोई फ्रेंड है, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन दूसरे को भी प्रोवाइड करके उसकी भी हेल्प कर सकता है। ओके मैम, इसी के साथ साथ हालांकि आपने ये वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये नोएडा लोकेशंस के लिए ये जॉब है, तो ये पैन नोएडा के अंदर है या फिर कुछ लोकेशंस में इन नोएडा? पैन नोएडा के अंदर ही है हमारी सारी कंपनीज, ऑल ओवर नोएडा लोकेटेड है। तो अगर कोई भी बच्चा है जो नोएडा के नियर बाय लोकेशन में भी रह रहा है तो उसके लिए बहुत तो सिंपल सा है कि वो आके यहाँ पे अप्लाई करने के बाद PGs लेके कंपनी में ज्वाइनिंग कर सकता है, जो कि ज्वाइनिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिसमें कोई चार्जेस नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी को ही पता है कि हम यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज के बारे में ये वीडियो डिस्कशन हो रहा है जिसमें मल्टीपल हायरिंग्स हैं,
और यहाँ पे पैन नोएडा में ये वैकेंसीज है, तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक ही लोकेशंस पे जॉब देखने को मिलेगा। पैन नोएडा के अंदर काफ़ी सारे लोकेशंस में यहाँ पे 5+ कंपनीज में हायरिंग चल रहा है। यहाँ पे मैम हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया इन सब जॉब प्रोफाइल्स के बारे में। अभी अगर आप लास्ट में कुछ मैसेजेस देना चाहती हैं तो दे सकती हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे नोएडा के आसपास के लोकेशन में रहते हैं उन मेल कैंडिडेट्स के लिए बेसिकली ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप अपना करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो हमारे पास बल्क हायरिंग की अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो में दिए गए नंबर हैं आप उस पर डायरेक्टली कॉल करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपने मनचाहे कंपनीज में ज्वाइनिंग के लिए आप रेडी हैं, आप तुरंत आइए, आपकी ज्वाइनिंग एक सिंपल से इंटरव्यू के साथ कंफर्म हो जाएगी। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। अप्लाई का मेथड मैं रिपीट करूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मल्टीपल नंबर्स मिल जाएंगे जिन पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नए जॉब प्रोफाइल्स के अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।